Hello students, hi, welcome back to my channel Learning with Divya. Today we discussed about puberty. आज हम प्यूबर्टी के बारे में पढ़ेंगे। यौवन आरंभ ये एक ऐसी एज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन इससे बनते हैं एंड यहाँ पर कुछ साइंस हैं, इससे रिलेटेड कुछ लक्षण हैं प्यूबर्टी के जिसको हमें पढ़ना ज़रूरी है, जहाँ से एग्जाम्स में हमसे पूछा जाता है। तो हम प्यूबर्टी के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ प्यूबर्टी जानेंगे, देन हम फिर ये जानेंगे कि ये जो इसके साइन क्या हैं। कुछ विद्वान हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं जिनके द्वारा दिए हैं आपके साइन ऑफ प्यूबर्टी, लाइक थैलार की, एड्रिना की, प्यूबा की, मिना की, इनके बारे में आप जानेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्यूबर्टी एज। देखो, प्यूबर्टी वह टाइम है जब डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जब आपकी जो द्वितीय लैंगिक क्या बोला जाएगा विशेषताएं हैं, जैसे लड़कों में आवाज़ का भारी होना, ठीक है, लड़कियों में ब्रेस्ट मतलब स्तन का डेवलप होना, लड़कियों में आपके जो है एकदम से ग्रोथ होना, लड़कियों में ब्रेस्ट का डेवलप होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, जो आपके मासिक धर्म है, मासिक स्राव है, उसका स्टार्ट होना, तो उन और काफ़ी सारी होती हैं चेंजेस, उन्हें हम बोलते हैं द्वितीय लैंगिक विशेषताएं या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जब वो डेवलप होती हैं, जब से वो स्टार्ट हो जाती हैं डेवलप होना, उस काल को बोला जाता है प्यूबर्टी पीरियड। बेसिकली आप बस सिंपल ये समझिए कि प्यूबर्टी जो एज है ये वह समय है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जब आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का, विशेषताओं का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। जो बच्चे हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं चाइल्डहुड टू अडल्टहुड में। बच्चे अब बच्चे ना रह के क्या हो जाते हैं, वयस्क की कैटेगरीज में आने लगते हैं, मतलब बड़े होने लगते हैं, युवा होने लगते हैं। क्लियर है, सिंपल आपको समझ में आया व्हाट इज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एज क्या है, सिंपल आपको याद रखना है कि द्वितीय लैंगिक विशेषताओं का विकसित होना प्यूबर्टी एज कहलाता है। डेवलपमेंट ऑफ एसएससी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें हम एज जानेंगे, क्या एज है। तो मेल की जो एज है वो है आपके 12 to 16 ईयर्स, मतलब 12 से 16 साल का बच्चा। ठीक है, और जो फीमेल में प्यूबर्टी एज है वो है आपके 10 to 16 ईयर्स। फीमेल में क्या है 10 to 16 ईयर्स एंड मेल में क्या है 12 to 16 ईयर्स। तो इतना क्लियर है आपको कि व्हाट इज प्यूबर्टी, प्यूबर्टी एज क्या है, दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया कि प्यूबर्टी क्या है, द्वितीय लैंगिक विशेषताओं का विकसित होना शरीर में, आपके प्यूबर्टी कहलाता है। मैच्योरिटी प्यूबर्टी कहलाता है, मतलब यौवन आरंभ कहलाता है। और इसकी जो एज है वो पुरुषों में क्या है आपके 12 से 16 साल और लड़कियों में आपके क्या है 10 से 16 साल। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्यूबर्टी के बारे में आप जानेंगे। दो तरीके की प्यूबर्टी होती है, एक होती है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, एक होती है आपके डिलेड प्यूबर्टी। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट वन इज प्रिकॉशियस एंड द सेकेंड वन इज डिलेड। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का मतलब होता है अगर 10 साल से पहले ही आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाती हैं तो वो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहलाती है। मतलब जो मैंने आपको एज बताया, तो अगर 10 साल से मतलब समझिए समय से पूर्व, कोई काम आपका समय से पूर्व हो गया, तो जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो द्वितीय लैंगिक विशेषताएं हैं, मैंने आपको बताई कितनी सारी, ब्रेस्ट का डेवलप होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना लड़कियों में, लड़कों में दाढ़ी मूछें आना, आवाज़ का भारी हो जाना, ठीक है, प्यूबिक हेयर्स का निकलना लड़के लड़कियों में, तो अगर ये 10 साल से पहले हो जाता है, बिफोर 10 ईयर्स, तो इट इज कॉल्ड प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, मतलब समय से पूर्व ही प्यूबर्टी आ गई है। क्लियर है। और जो डिलेड प्यूबर्टी है, अगर 16 साल के बाद आपके एसएससी डेवलप होती हैं, कब 16 साल के बाद अगर आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती हैं तो इसको हम बोलते हैं डिलेड प्यूबर्टी। 16 साल के बाद जो द्वितीय लैंगिक विशेषताएं हैं जब वो हमारे शरीर में विकसित होती हैं तो उसको बोलते हैं डिलेड प्यूबर्टी। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी क्या होती है, बिफोर 10 ईयर्स, 10 साल से पहले, 10 साल से पहले ही, समय से पूर्व ही जो है द्वितीय लैंगिक विशेषताएं शरीर में दिखने लगी हैं, विकसित होने लगी हैं, तो इट इज प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्यूबर्टी, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी 2 प्रकार की होती है, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी मतलब समय से पूर्व प्यूबर्टी और समय के बाद की प्यूबर्टी। समय से पूर्व में क्या होता है, अगर 10 साल से पहले ही आपके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, द्वितीय लैंगिक विशेषताएं हैं, वो अगर विकसित हो जाती हैं तो इसका मतलब प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है, समय से पूर्व प्यूबर्टी है। अगर
प्यूबर्टी जो है आपके वो 16 साल के बाद, कितने साल के बाद, 16 साल के बाद आपके जो शरीर में है एसएससी डेवलप हो रहे हैं। एसएससी मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रही हैं, विकसित हो रही हैं। तो इसका मतलब डिले है, समय काफ़ी निकल गया, समय के बाद वो जो है लक्षण वो दिखाई देने लगे हैं, तो इट इज़ डिलेड प्यूबर्टी। क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा इस समय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साइंस ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के साइंस। अब दो साइंटिस्ट हैं जैसे मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू टेनर एंड मार्शल। ठीक है, टेनर और मार्शल दो विद्वान थे जिन्होंने प्यूबर्टी के कुछ साइन दिए हैं, फीमेल्स में अलग दिए हैं और मेल्स में अलग दिए हैं। हम यहाँ पर फीमेल्स के डिस्कस करेंगे, मैं मेल में भी बता दूंगी आपको कौन कौन से प्यूबर्टी चेंजेस होते हैं, बट पहले हम फीमेल्स का पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो फीमेल्स में कौन कौन से साइंस डेवलप होते हैं। सबसे पहला साइन आपके आता है थैलार्की, मैं इसको बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, इसको हिंदी इंग्लिश में ऐसे ही बोलते हैं। सेकेंड वन इज एडिनाकी, थर्ड वन इज प्यूबाकी, फोर्थ इज इंक्रीज इन हाइट एंड द फिफ्थ वन इज मेनार्की। मेनार्की को आप हिंदी में बोलते हैं रजो दर्शन, प्रथम रजो दर्शन, रजो निवृत्ति मतलब मासिक धर्म का, मासिक स्त्राव का स्टार्ट होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्क, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, एंड मीनोपॉज क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना। पॉज मतलब आप किसी चीज को बटन पॉज करते हैं तो क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो मीनोपॉज इज मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना एंड मेनार्की इज मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना। ठीक है, प्रथम रजो दर्शन इसे बोलते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्क, मेनार्की। हिंदी में इसको मेनार्क भी लिख देते हैं बट इट इज कॉल्ड मेनार्की। तो दीज आर द 5 साइंस। सबसे पहला है थैलार्की, फिर एडिनार्की, फिर प्यूबाकी, फिर इंक्रीज इन हाइट एंड फिफ्थ वन इज मेनार्की। इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं, आप चेक कर सकते हैं, और बाकी कोई टर्म हो तो देख लेना, अपने नोट्स में लिख लेना। ओके, वैसे मैं इतनी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने इतने सारे पिक्चर्स ऐड किए हैं, पिक्चर्स देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट वन इज थैलार्की। थैलार्की का मतलब होता है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। जब आपने देखा होगा जो लड़कियां हैं जब वो यौवन आरंभ में आती हैं, एक एडोलेसेंस एज में आती हैं, तो सबसे पहला साइन जो बच्चों में होता है, लड़कियों में जो फर्स्ट ऑफ साइन होता है वो होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का डेवलप होना इट इज कॉल्ड थैलार्की। क्लियर है, समझ में आ गया। और ये किन्होंने दिए हैं, ये साइन किसके द्वारा दिए गए हैं, ये साइन दिए हैं आपके टेनर और मार्शल ने। किसने दिए हैं, टेनर और मार्शल ने 5 साइंस दिए हैं प्यूबर्टी के। 5 लक्षण बताए हैं प्यूबर्टी के फीमेल्स में। पहला लक्षण है थैलार्की। तो थैलार्की में क्या होता है, आपके डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का, स्तन का बड़ा होना, स्तन की विकसित होना, उसको बोलते हैं थैलार्की। सेकेंड वन इज आपके एडिनार्की। एडिनार्की का मतलब होता है आपके एक्सिलरी हेयर्स का डेवलप होना। एक्सिलरी हेयर्स मतलब जो आपके बगल के बाल होते हैं। ठीक है, ये बगल के बाल का आपके क्या होना, डेवलप होना। एज आपको दिखाई दे रही है, 19 ईयर्स तक आते आते कंप्लीट डेवलप हो जाते हैं, तो इट इज कॉल्ड एडिनार्की। एडिनार्की का मतलब होता है एक्सिलरी हेयर का डेवलप होना। कौन से हेयर का डेवलप होना, एक्सिलरी हेयर। आप अपने नोट्स में लिखते चलिए, एक्सिलरी हेयर, सिंपल आप हिंदी में लिख सकते हैं, बगल के बाल जो होते हैं आपके, उनका डेवलप होने, जब वो निकलने लगते हैं तो ये सेकंड साइन होता है प्यूबर्टी का, इसे बोलते हैं एडिनार्की। क्या बोलते हैं, एडिनार्की। नाउ द थर्ड साइन इज प्यूबार्की। प्यूबार्की क्या होता है, मैं बता रही हूं। प्यूबार्की इट इज डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर। डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर। व्हाट इज प्यूबिक हेयर, डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर। ये देखिए, ये जो आपके डायग्राम है, ये है आपके एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, किसके, फीमेल्स के, एक्सटर्नल। एक आप पढ़ते हैं इंटरनल, मतलब आंतरिक जो प्रजनन तंत्र होता है फीमेल्स में, जिसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यूटेरस होता है, फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, वजाइना होती है आपके, उसको हम बोलते हैं इंटरनल। लेकिन जब एक्सटर्नल की बात करते हैं तो इट इज़ एक्सटर्नल। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वजाइना के ऊपर, जहाँ पे बाल निकलते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं मॉन्स प्यूबिक। क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिक। तो उसी पे, मॉन्स प्यूबिक पे ही हेयर्स का निकलना, इट इज़ कॉल्ड प्यूबार्की, इसलिए उसको बोलते हैं प्यूबिक हेयर। ठीक है, ये जो पार्ट है जिस पर हेयर निकलते हैं फीमेल्स के, इस पार्ट को बोलते हैं आपके अपर पार्ट को मॉन्स प्यूबिक।
क्लियर है? ये मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही होगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। व्हाट आर द इंटरनल ऑर्गन्स एंड व्हाट आर द एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल में आपके सबसे ऊपर आता है मॉन्स प्यूबिक, ये है मॉन्स प्यूबिक, फिर लिबिया मेजोरा, क्लिटोरिस एंड लेबिया माइनोरा, वजाइनल ओपनिंग, हाइमेन, पेरिनियम, एनस, यूरेथ्रल ओपनिंग, वेस्टिब्यूल एंड इट इज कॉल्ड सम पार्ट्स कॉल्ड वल्वा। मैं आपको सब बताऊंगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। सिंपल आपको ये समझना है यहाँ पर कि जो मॉन्स प्यूबिक पार्ट है, ये जो पार्ट होता है, अपर पार्ट जो होता है वजाइना के सबसे ऊपर, ये वाला जो पार्ट होता है, इस पे हेयर्स का निकलना, इसको बोलते हैं प्यूबिक हेयर। तो ये थर्ड साइन है आपके प्यूबर्टी का, इट इज कॉल्ड प्यूबार्की। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में भी अंग्रेजी में भी? प्यूबार्की। क्या बोलेंगे आप? डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर। क्लियर? प्यूबिक हेयर क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस पार्ट का नाम है आपके मॉन्स प्यूबिक। क्या नाम है? मॉन्स प्यूबिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। फोर्थ होता है आपके साइन इंक्रीज इन हाइट, हाइट का बढ़ना। 16 साल की उम्र तक जो है लड़के और लड़कियों की हाइट जितनी बढ़नी होती है बढ़ जाती है, उसके बाद हाइट इंक्रीज नहीं होती। बहुत इंचेस, बहुत ज़्यादा मतलब माना जाए तो बहुत सेंटीमीटर या बहुत हल्के हल्के कुछ इंचेस में बढ़ेगी, वरना हाइट इंक्रीज नहीं होती। जो मैक्सिमम इंक्रीज होता है, जो ग्रोथ स्पर्ट पीरियड होता है, वो 16 साल तक ही होता है, 16 ईयर्स ही होता है मैक्सिमम में ग्रोथ हो जाती है 16 साल तक। तो चौथा साइन होता है प्यूबर्टी का इंक्रीज इन हाइट, लगातार आपके हाइट का बढ़ना। और जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि जो एज है गर्ल्स की वो 10 to 16 ही है, तो 16 साल तक लड़कियों की हाइट जितनी होनी होती है हो जाती है और लड़कों की भी हाइट जितनी होनी होती है हो जाती है। तो फोर्थ साइन क्या है प्यूबर्टी का? अकॉर्डिंग टू मार्शल एंड टेनर, इंक्रीज इन हाइट मतलब हाइट का बढ़ना। हाइट मतलब क्या बोलेंगे? ऊंचाई, ठीक है, या लंबाई बोल दीजिए, बढ़ना। क्लियर? एंड द फिफ्थ साइन इज मेनार्की। मेनार्की को बोलते हैं आप फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रथम रजो दर्शन, प्रथम रजो स्त्राव, प्रथम मासिक स्त्राव, मतलब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना। तो सबसे पहला साइन क्या था लड़कियों में? ब्रेस्ट का डेवलप होना। जो सबसे पहले स्टार्ट होता है वो है ब्रेस्ट का डेवलप होना। फिर एक्सिलरी हेयर्स आते हैं, मतलब बगल के बाल डेवलप होते हैं। देन प्यूबिक हेयर आते हैं, ठीक है। देन हाइट में इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होती है हाइट, बराबर लगातार हो रही होती है। और जो लास्ट साइन है 5th नंबर पे, वो है आपके फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब पीरियड्स का स्टार्ट होना। इसको बोलते हैं आपके मेनार्की। क्या बोलते हैं? मेनार्की, या हिंदी में मेनार्क लिख देते हैं। और ये क्वेश्चन टीजीटी में आपके पूछा गया है, एलटी ग्रेड में भी पूछा गया है, टीजीटी में भी पूछा गया है। आई होप एलटी ग्रेड में शायद पूछा, लेकिन टीजीटी में तो कंफर्म पूछा गया है कि मेनार्की क्या है एंड मीनोपॉज क्या है। समझ में आ गया आपके? तो दीज आर द 5 साइंस ऑफ प्यूबर्टी एंड दिस इज प्यूबर्टी। अब मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देती हूँ, दिखा देती हूँ। प्यूबर्टी गर्ल्स में सिंपल वही सारे साइन हैं। ब्रेस्ट का एनलार्ज होना, थैलार्की जो हो गया, मेनार्की यूजुअली 2-3 ईयर्स आफ्टर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मतलब 2-3 साल बाद ब्रेस्ट जब डेवलप होते हैं उसके 2-3 साल बाद जो आपके होता है। ये लाइन वाइज नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू आपके टेनर और मार्शल के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन जस्ट साइन है, वही साइंस है, तो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ग्रोथ स्पर्ट मतलब वही आपकी हाइट का बढ़ जाना। प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर ग्रोथ, प्यूबिक हेयर मैंने आपको बता दिया, जो मॉन्स प्यूबिक पे डेवलप होते हैं वो प्यूबिक हेयर कहलाते हैं। जो आपके बगल में एक्सिलरी में डेवलप होते हैं उसको एक्सिलरी हेयर बोलते हैं, ठीक है। एंड स्टार्ट्स ऑफ सिमिलर स्टेज ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड, स्वेट प्रोड्यूसिंग मतलब पसीने का निकलना, एक्ने का आना, बच्चों के क्या बोलते हैं उसे, वो निकलते हैं ना गाल पे, मेरे समय मुंह पे नहीं आ रहा है, खैर कोई बात नहीं, पिंपल्स निकलना, ओडर निकलना, अलग अलग तरीके के ओडर फील होना लड़कियों को, बॉडी में थोड़ा सा चेंजेस फील होना, तो ये सब आपके क्या है? प्यूबिक साइंस हैं, प्यूबिक साइंस हैं, ठीक है। साइंस मतलब प्यूबिक लक्षण है ये, सॉरी प्यूबिक कह रही, प्यूबर्टी लक्षण है। क्या है, किसके लक्षण है ये? प्यूबर्टी के लक्षण है, प्यूबर्टी के, ठीक है, यौवन आरंभ के लक्षण है। एंड देन लास्ट वन इज प्यूबर्टल स्टेज, ये टेनर के अकॉर्डिंग है। मेल में सबसे पहला है आपके टेस्टिटल वॉल्यूम का बढ़ जाना, एनलार्जमेंट ऑफ स्कॉटम एंड पेनिस, पेनिस का बढ़ना, स्कॉटम पार्ट का बढ़ना, लेंथनिंग ऑफ पेनिस फॉर द ग्रोथ ऑफ टेस्टीज एंड स्कॉटम। एंड यहाँ भी प्यूबिक हेयर क्या हो जाते हैं? डार्कर हो जाते हैं, प्यूबिक हेयर अकर्स एंड प्यूबिक हेयर डार्कर्स। फिर जो फोर्थ है आपके वो है पेनिस इंक्रीज इन लेंथ एंड थिकनेस, जो पेनिस होता है वो बढ़ जाता है, उस थिक हो जाता है, लेंथ उसकी बढ़ जाती है। पिगमेंटेशन स्कॉटम का काफ़ी जो है इंक्रीज हो जाता है। एंड प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर्स तो डेवलप होते ही हैं, दोनों में होते हैं, फीमेल्स में भी होते हैं एंड मेल्स में भी होते हैं। एंड आपके
Genitia adult in size and shape, completed pubic axillary hair growth. ये टेनर के अकॉर्डिंग मेल में है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा स्टूडेंट। आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा आपके प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी क्या है आपके? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो द्वितीय लैंगिक विशेषताएं हैं, जैसे कि आवाज़ का भारी होना, बालों का उगना, ठीक है, कौन से? बगल के बाल, प्यूबिक हेयर्स। फिर क्या हम बोल सकते हैं? ब्रेस्ट का डेवलप होना, हाइट का बढ़ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना, लड़कों में क्या है? आवाज़ भारी होना, दाढ़ी मूछें निकलना, पेनिस का एनलार्जमेंट होना, इसके अलावा स्कॉटम का जो कलर है वो डार्क हो जाना, प्यूबिक हेयर डार्क हो जाना। तो इस सबको बोला जाता है द्वितीय लैंगिक विशेषताएं, ठीक है, ये आपने पढ़ी भी हैं। इट इज़ कॉल्ड प्यूबर्टी। ये जो एज है, ये कौन सी एज कहलाती है? प्यूबर्टी, जो कि मेल्स में क्या है? 12 से 16, फीमेल्स में है 10 से 16। क्लियर है? क्या साइन पढ़े हमने? टाइप्स ऑफ प्यूबर्टी भी पढ़ा। अगर समय से पूर्व हो जाती है तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है, मतलब 10 साल से पहले। और अगर 16 साल के बाद, जब बच्चा 16 साल का हो गया, उसके बाद अगर उसमें प्यूबर्टी साइंस दिख रहे हैं तो उसको डिलेड प्यूबर्टी बोलते हैं। देन क्या था? साइंस ऑफ प्यूबर्टी, जो कि किसने दिए हैं? टेनर और मार्शल ने दिए हैं। फीमेल्स में 5 बताए हैं: थैलार्की, एड्रिनार्की, प्यूबार्की, इंक्रीज इन हाइट, एंड लास्ट वन इज मेनार्की। थैलार्की क्या होता है आपके? ब्रेस्ट का डेवलप होना। एड्रिनार्की क्या है आपके? एक्सिलरी हेयर्स, बगल के बाल निकलना। प्यूबार्की क्या है? मॉन्स प्यूबिक पे आपके हेयर्स का डेवलप होना। इंक्रीज इन हाइट, हाइट का डेवलप होना, हाइट बढ़ना लड़कियों की। एंड मेनार्की का मतलब होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना। सो आई होप स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। देन जो वीडियो मिलेगा वो आपको मिलेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का। थैंक यू सो मच गाइस, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।